नीतीश कुमार अपने फैसले से बिल्कुल बैक नहीं जाने वाले। जो उन्होंने कहा था कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इस बात के ऊपर अब वो पीछे नहीं मुड़ने वाले। और ना ही नीतीश कुमार को किसी आंदोलन से डर लगता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी सरकारी डॉक्टर है वो निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके ऊपर सरकारी डॉक्टरों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया था और कहा गया था कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार के डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। भले 2004 से ये नियम लागू हो, लेकिन अब उसे कड़े तरीके से पालन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार ने अपने कंधों पे उठा ली है। 6 लोगों की कमेटी भी बना दी गई है और मकसद बस यही है, निजी प्रैक्टिस पे रोक। क्या ये रोक लगेगा या फिर कोई और ज्यादा समस्या आ सकती है, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा। कौन है उन 6 कमेटी में लोग, इसकी भी जानकारी आपको पूरी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने अपने समृद्धि यात्रा के दौरान योजनाओं के साथ साथ कई घोषणाएं भी की और उसी में एक घोषणा था कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो लोग अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपने आमतौर पे देखा होगा डॉक्टरों की स्थिति क्या होती है, मतलब वो खुद जो है सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो मिलते सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि मिलते हैं अपने प्राइवेट जहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं उस जगह पे। और आपने ये भी देखा होगा कि कई दफा सरकारी हॉस्पिटल में समुचित इलाज नहीं मिलता और वहां के डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप हमारे यहाँ क्लिनिक पे आ जाइए ना, आपका इलाज वहीं पे कर देंगे। और इसको लेके जो है वो पैसा भी वसूली किया जाता है, उगाही किया जाता है। कई ऐसे मामले सामने आते हैं और इसी बात को लेके नीतीश सरकार जो है वो सख्ती से इस नियम को, इस कानून को पालन करवाने के लिए कार्यरत है। और लगातार नीतीश कुमार जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे, कह रहे हैं कि साहब कोई भी डॉक्टर जो सरकारी कर्मी है, मतलब सरकारी डॉक्टर है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है, अगर वो निजी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, अगर वो निजी प्रैक्टिस कर रहा है इसका मतलब क्या है। और इन्हीं बातों को लेके जो है अब नीतीश कुमार सख्ती से इस कानून को पालन कराने वाले हैं और साफ तौर पे हिदायत दे रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। इसको लेके उन्होंने 6 टीमों की एक सदस्य भी बना दी है। सदस्यों का नाम भी आ गया है, डॉक्टर रेखा झा हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक अधीक्षक को भी रखा गया है, प्रचार रखा गया है, डॉक्टर के रागी हैं, रोहित कुमार हैं और डॉक्टर विभूति सिन्हा हैं। इन 6 लोगों को जो है वो सदस्य बना दिया गया है। 2 लोग जो है वो अधीक्षक और अध्यक्ष बने हैं और इस तरीके से जो है एकदम से इसका एक उन्होंने सूची भी जारी कर दिया है कि साहब वो लोग जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में होते हुए निजी प्रैक्टिस करते थे, इसके ऊपर अब पूर्णतः रोक लगाया जाएगा। हालांकि ये जो नियम है वो 2004 में भी लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों के तमाम विरोध के बाद इस नियम पे बैक होना पड़ा था उस वक्त की सरकार को। इससे पहले भी इस नियम को लागू करवाने की पुरजोर कोशिश की जाती थी, लेकिन जो सरकारी जो भी मतलब डॉक्टर हैं वो लोग एकदम से इसका विरोध पे उतारू हो जाते थे, इसका विरोध करते थे और सरकार को बैक होना पड़ता था क्योंकि सरकारी कामकाज ठप हो जाते थे। इन दिनों नीतीश कुमार ने कई ऐसे मतलब तरीके अपनाए जिसको लेके अब ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई डॉक्टरों की, उसमें कई लोगों की वैकेंसी भी हुई और अब जो है हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टरों की कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि अगर कुछ डॉक्टर इस बात का विरोध करें तो सीधे तौर पे उनको साइड कर दिया जाए और कहा जाए कि जाइए आप फिर अपना निजी प्रैक्टिस ही कीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। और इस नियम के साथ अब जो है नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, मतलब साहब नीतीश कुमार को डराया नहीं जा सकता। अगर नीतीश कुमार सामने आ गए हैं तो बैक जाने वाले नहीं हैं, ये सबको पता है क्योंकि कई मामलों में वो एकदम से अपने मुद्दों को लेकर अड़ जाते हैं। नीतीश कुमार का ऐसा रिकॉर्ड रहा है और अब उनके नजर पे सरकारी डॉक्टर हैं जिनको साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप साहब इस तरीके का काम नहीं कर सकते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।